तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश का हाल बेहाल हो चुका है। शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल है। ऐसे में अब 28 फरवरी यानी आज बांग्लादेश में एक नई पार्टी का गठन हुआ है। जन्म भले ही बांग्लादेश में लिया हो उसने, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा और पार्टी के मंसूबे पूरी तरह से पाकिस्तानी परस्त हैं। किसने बनाई नई पार्टी, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में चर्चा इस बात की है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। संघ संगठन या पार्टी की डेमोक्रेसी चुनेगी इस अध्यक्ष को। इसके अलावा उत्तराखंड की देवभूमि में क्यों लगाए गए बाहरी लोगों की जमीन न खरीदने को लेकर पोस्टर। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बांग्लादेश के छात्र आंदोलन ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। पहले तो इंसाफ की मांग के लिए उठा ये आंदोलन जायज लग रहा था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। हम सब ने देखा कैसे एक देश में मुट्ठी भर छात्रों ने पूरी सरकार गिरा दी और प्रधानमंत्री को देश से भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में अब उन्हीं छात्रों ने एक नई पार्टी बना ली है। पार्टी का नाम तो है नेशनल सिटीजन पार्टी, लेकिन अगर इसे पाकिस्तानी परस्त पार्टी का दर्जा दिया जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर इस पार्टी को नेशनल सिटीजन्स की इतनी ही चिंता होती तो ये छात्र देश के अल्पसंख्यकों के बारे में भी थोड़ा बहुत विचार जरूर करते और उन पर अत्याचार नहीं होने देते। आपको बता दें, छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम ने पहले तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया और फिर नई पार्टी का गठन किया। नेशनल सिटीजन पार्टी को पाकिस्तान से भी काफी मदद मिल रही है। अब अगर इस पार्टी के ऑब्जेक्टिव को समझा जाए या इसके लक्ष्य की बात करें तो पता चलता है कि बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 300 सांसद चुने जाते हैं। खबरों की माने तो पता चलता है कि नेशनल सिटीजन पार्टी का 100 से ज्यादा सीटने का लक्ष्य है। अगर इस बार अच्छी सीटें मिलती हैं तो गठबंधन सरकार का वो हिस्सा भी बन सकती है। और अगर पार्टी के प्रमुख पदों की बात करें तो नाहिद इस्लाम इस पार्टी के संयोजक होंगे। पार्टी में सदस्य सचिव अख्तर हुसैन होंगे। पार्टी के मुख्य आयोजक उत्तर बांग्लादेश से सरजिस आलम होंगे, वहीं दक्षिण से हसनत अब्दुल्ला होंगे। सोचिए, मुट्ठी भर छात्रों ने पूरा देश हाईजैक कर लिया और अब नई पार्टी भी बना डाली। इससे साफ होता है कि अकेले पाकिस्तान के अलावा इसके पीछे कई और ताकतों का हाथ हो सकता है, जैसे डीप स्टेट और CIA की संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। एक और जरूरी बात, नाहिद इस्लाम वही शख्स है जिसने शेख हसीना की सरकार को गिराने और उनका देश निकाला देने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अब देखना होगा नाहिद खुद किस भूमिका में रहते हैं। बीजेपी और RSS बीते कुछ महीनों से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने में माथापच्ची कर रहे हैं। कहते हैं लिस्ट तैयार है, बस किसी एक नाम पर मुहर लगनी बाकी है और उसका अनाउंसमेंट होना है। माना जा रहा है 10 से 20 मार्च के बीच नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। नया अध्यक्ष चुनने के लिए दो तरह के डिस्कशन इस समय चल रहे हैं। पहला तो ये कि किसी ऐसे लीडर को अध्यक्ष बनाना है जो संगठन चलाने में माहिर हो, बैकग्राउंड RSS का हो और चुनावी रणनीति में खुद को साबित कर चुका हो, यानी संघ और संगठन दोनों की पसंद हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। दूसरा ये कि बीजेपी का नया अध्यक्ष साउथ इंडिया से भी हो सकता है। बीते 20 सालों से कोई भी दक्षिण भारतीय नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। दक्षिण अब भी बीजेपी के लिए एक अभेद किले की तरह है, जिसे अगले लोकसभा चुनाव में भेदने की तैयारी की जा रही है। अगले 3 साल में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। साउथ इंडिया के लीडर को अध्यक्ष बनाने से यहां बीजेपी को काफी मदद भी मिलेगी। खबरों की माने तो पता चलता है कि अध्यक्ष बनने की रेस में ये 3 नाम भी सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा नाम है मनोहर लाल खट्टर का और तीसरे हैं धर्मेंद्र प्रधान। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से ज्यादा जरूरी है 2029 का लोकसभा चुनाव। इन 3 नामों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, G किशन रेड्डी भी अध्यक्ष पद के दावेदार माने जा रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और सेंट्रल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी रेस में शामिल हैं। दक्षिण की बात करें तो यहाँ की सुषमा स्वराज कही जाने वाली पुरंदेश्वरी लिस्ट में इकलौती ऐसी महिला हैं जो भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा सकती हैं।
लेकिन भाजपा ने अपने नाम पहले से शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। अब बस इंतजार है उस नाम पर मुहर लगने का। और आइए अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो छुट्टियां मनाने के लिए या फिर थोड़ा सुकून की तलाश में पहाड़ों पर जाना चाहते होंगे। कभी कभार सब कुछ पीछे छोड़कर पहाड़ों पर बसने का भी मन करने लगता होगा। सोचिए, जिन पहाड़ों पर हम लोग सुकून तलाशने जाते हैं, उन्हीं पहाड़ों पर कुछ लोगों को बिजनेस भी दिखाई पड़ता है। और इसे ही देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने जमीन की खरीद फरोख्त के लिए अब नया कानून बना दिया है, जिसके तहत राज्य के 11 जिलों के बाहरी लोग खेती और बागवानी के लिए अब जमीन नहीं खरीद सकेंगे। हालांकि लोगों की एक मांग अब भी अधूरी है। वो ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी सख्त कानून बनाया जाए। दरअसल हिमाचल में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा टेनेंसी एक्ट लागू है। इसकी धारा 118 के तहत कोई भी गैर हिमाचली राज्य में जमीन नहीं खरीद सकता। खेती की जमीन खरीदने की परमिशन तभी मिल सकती है जब खरीदार या तो किसान हो या फिर कम से कम 20 साल तक हिमाचल में रहा हो। और इस कानून को देखते हुए उत्तराखंड के लोगों ने गांव-गांव बोर्ड लगा दिए हैं, जिनमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी किसान बाहरी व्यक्ति को जमीन ना बेचे। ऐसा करने वालों का बहिष्कार किया जाएगा। उनका कहना है कि आज हमारे पहाड़ बिक रहे हैं, हमारे पास पानी, जंगल और ज़मीन ही है, और अगर ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हमारा अपना क्या बचेगा। जनता की इस बात को लेकर सीएम धामी का एक बड़ा बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों की बेहिसाब ज़मीन खरीदने पर रोक लगेगी। पहाड़ी इलाकों में ज़मीन का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे प्रदेश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। जमीन की कीमतों में बेलगाम बढ़ोतरी पर भी कंट्रोल लगेगा। राज्य के मूल निवासियों को जमीन खरीदने में सहूलियत होगी। सरकार को जमीन की खरीद बिक्री पर ज्यादा कंट्रोल हासिल होगा, जिससे गड़बड़ियां भी रुकेंगी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून पूरे प्रदेश में लागू होगा या फिर देश के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।